स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी सेकेंड ईयर की बुक्स जो हैं परचेज़ कर लें, क्योंकि आज से आप लोगों के सेकेंड ईयर के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज आपका पहला लेक्चर है जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेकेंड ईयर में आपने पढ़ना क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, मौशियात की मेन दो ब्रांचेस जो हैं वो जुज़वी मौशियात हैं और कुली मौशियात। जुज़वी मौशियात का मतलब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम मौशियात का जायज़ा जो है वो छोटी छोटी इकाइयों में लेते हैं। ठीक है, पूरी मौशियत को हम एक एक छोटे छोटे जुज़ का जायज़ा लेते हैं कि एक सार्फ का तवाज़न क्या होता है, जो है कि किसी एक चीज़ की कीमत कैसे तय होती है, फ़र्म का तवाज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जुज़वी मौशियत में। और कुली मौशियत क्या है कि जिसमें हम किसी मुल्क की मौशियत का एज ए होल पूरी मौशियत का जायज़ा लेते हैं। उसमें हम किसी एक शख्स की आमदनी नहीं देखते, बल्कि हम कौमी आमदनी की बात करते हैं। किसी एक चीज़ की कीमत कैसे तय होती है हम ये नहीं देखते, हम देखते हैं कि ओवरऑल मुल्क में कीमतों का क्या निज़ाम राइज है। ठीक है, कीमतें ज़्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं, निज़ाम बैंकारी क्या है, बैनुल अक़वामी तिजारत क्या होती है, सरकारी मालियात क्या हैं। तो हम फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा है वो जुज़वी मौशियात है, उसमें आपने सार्फ का तवाज़न पढ़ा है, फ़र्म का तवाज़न पढ़ा है। तो सेकेंड ईयर में जो आपने इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ना है वो है कुली मौशियात का। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो कौमी आमदनी से मुतल्लिक है। कौमी आमदनी का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी ज़रूरी हैं जो आपको ये टॉपिक समझने में मदद देंगी, इसको आसानी से समझने में। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आमलीन पैदाइश जो हैं वो 4 हैं। दोबारा से ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आमलीन पैदाइश क्या होते हैं। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, ये 4 आमलीन पैदाइश हैं और ये चारों मिलकर मुल्क में अशया ख़िदमात को पैदा करते हैं। ठीक है, तो ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम मिलकर जो चीज़ें अशया ख़िदमात पैदा करते हैं वो कहलाती हैं पैदावार। फिर जब ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम पैदावार करते हैं तो पैदावार के बदले में वो मुआवजे भी लेते हैं। ज़मीन का मुआवजा होता है लगान, मेहनत का मुआवजा होता है उजरत, सरमाया का मुआवजा होता है सूद और तंजीम का मुआवजा होता है मुनाफा। तो ये पैदावार करने के बदले में लगान, उजरत, सूद और मुनाफे की सूरत में मुआवजे हासिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चारों अमलीन मिलकर पैदावार करते हैं और इस पैदावार के बदले ये मुआवजे हासिल करते हैं। फिर उन्हीं मुआवज़ों को वो इन चीज़ों की ख़रीदारी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज़ ये क्या है? सबसे पहले पैदावार, मुआवजे और उन्हीं मुआवज़ों को वो इस पैदावार की ख़रीदारी पर तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी हैं। इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर पैदावार, उजरत, मुआवजे और सरफ़ी खर्च, इन्हीं चीज़ों को लेकर मुख्तलिफ़ माहिरीन मौशियात ने कौमी आमदनी की जो है डेफिनेशंस पेश की हैं। कौमी आमदनी के मफ़हूम में सबसे पहले डेफिनेशन हम देखेंगे डॉक्टर मार्शल की। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक अशया ख़िदमात की वो ख़ास मिक़दार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्ररा अरसा में पैदा करते हैं, कौमी आमदनी कहलाती है। ये अरसा आमतौर पर 1 साल का होता है। अब इस डेफिनेशन में डॉक्टर मार्शल ने पैदावार का मफ़हूम लिया है। इन तीनों चीज़ों में से पैदावार का मफ़हूम लिया है कि किसी मुल्क के लोग साल भर में जितनी भी अशया ख़िदमात पैदा करेंगे उन सब का मजमूआ कौमी आमदनी कहलाएगी। ठीक है, अब अशिया में ज़रूरी फसलें हो सकती हैं, मादनियात, मसनूआत, जंगलात, हैवानात, नबातात वगैरह, और ख़िदमात, कुछ इदारे हैं जो ख़िदमात वहाँ पहुँचाते हैं, जैसे कि बैंक हैं, ज़राए नक़्लो हमल, ज़राए रसूल व रसाइल वगैरह। इसके अलावा कुछ अफराद भी ऐसे हैं जो अशिया पैदा नहीं करते बल्कि ख़िदमात पहुँचाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील और जज साहिबान वगैरह। तो 1 साल के अरसा में किसी मुल्क के लोग जितनी भी अशया ख़िदमात पैदा करेंगे, यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम मिलकर जितनी भी पैदावार करेंगे वो सारी कौमी आमदनी कहलाएगी। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर फ़िशर की है। प्रोफेसर फ़िशर ने कहा है कि अशया ख़िदमात की वो मिक़दार जो 1 साल के अरसा में सर्फ़ की जाए वो कौमी आमदनी कहलाती है। अब इसमें उसने ये लास्ट पॉइंट जो है सरफ़ी अखराजात कि जितनी पैदावार भी हुई है उसको ख़रीदने में जितना ख़र्च किया गया है, जितनी अशिया इस्तेमाल की गई हैं, उन सब को अगर हम जमा कर लें तो वो कौमी आमदनी कहलाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम प्रोफेसर गार्डनर एक्ले की डेफिनेशन जो है वो देखेंगे। प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने कहा है कि किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद
وہ کمائی ہوتی ہے جو اسے اپنی یا اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کی عوض حاصل ہو۔ لہذا قومی آمدنی کیا ہوگی کہ قوم کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی آمدنیوں کو اگر ہم جمع کر لیں تو وہ قومی آمدنی کہلائے گی۔ سب سے پہلے اس نے ایک شخص کی آمدنی کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایک شخص کی آمدنی کیا ہے کہ جو اسے اپنی خدمت کے بدلے میں معاوضہ ملے یا پھر اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے بدلے میں معاوضہ ملے۔ اب اپنی خدمت کے بدلے میں کب ملے گا؟ جب کہ وہ خود محنت کر رہا ہے تو اس کے بدلے وہ اجرت حاصل کرے گا، یا پھر اس کی جائیداد میں زمین ہے جس کے بدلے وہ لگان لے رہا ہے، یا پھر اس کے پاس سرمایہ ہے جس کے بدلے وہ سود لے رہا ہے، یا پھر وہ خود کوئی کاروبار چلا کر منافع حاصل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی قسم سے وہ جو آمدنی حاصل کرے گا وہ اس کی آمدنی ایک شخص کی آمدنی کہلائے گی۔ تو اگر ہم ایک سال کے عرصے میں تمام افراد نے جتنی آمدنی حاصل کی ہے ان سب کو جمع کر لیں تو وہ قومی آمدنی کہلائے گی۔ اب اس نے کون سا اس میں پورشن یوز کیا ہے؟ اجرت اور معاوضے کا۔ ڈاکٹر مارشل نے پیداوار کا تصور لیا، ڈاکٹر فشر نے صرفی خرچ کا جو ہے وہ لیا، اور پروفیسر گارڈنر ایکلے نے اجرتوں کو جمع کر کے قومی آمدنی کو، یعنی اگر ہم پیداوار کا مجموعہ لے لیں تو وہ بھی قومی آمدنی ہے، اگر ہم صرفی خرچ کا مجموعہ لے لیں تو وہ بھی قومی آمدنی ہے، اور اگر ہم تمام لوگوں کی آمدنیوں کو آپس میں جمع کر لیں تو وہ بھی قومی آمدنی کہلائے گی۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے فرسٹ 2 لیکچر میں شارٹ رکھ رہی ہوں تاکہ جب تک آپ یہ بک پرچیز کر لیں اس کے بعد آپ کے پراپر لیکچرز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے، تو اپنی کلاسز کو ریگولر بنائیں۔ اس لیکچر میں آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ گروپ میں مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔